आपका सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत धन्यवाद। खास करके दिल्ली के मीडिया का इन पीड़ितों को इंसाफ दिलाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। इंसाफ तो चाहे नहीं मिला, मगर इस इशू को आज तक अलाइव रखने में दिल्ली के मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आपका सबका बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज 40 साल हो गए, 40 साल आज हो गए इंसाफ का इंतजार करते हुए। कमीशन कमेटियों का नंबर ज़्यादा था, मगर जिन केसों में सजा हुई उसका नंबर कम था। 15 कमीशन एंड कमेटीज बनी, मगर सिर्फ 12 कत्ल के केस हैं जिसमें सजा मिली। जब इंसाफ मांगते तो कमीशन का कमेटी बन जाती। उसके बाद जब ये पहुंचते केस पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास, कोई मर्जी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, सब ने वही कुछ किया। पहले दिल्ली पुलिस ने, बाद में सीबीआई ने लगातार टाइटल को क्लीन चिट दे दे के बार बार, और यही कुछ होता रहा। ये बेचारे 40 साल से दर दर के धक्के खा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। 40 साल से ये इंसाफ नहीं मिला। और मैं तो कहूँगा कि पहले तो जो देश के नागरिक थे उनका कत्ल हुआ, बाद में ये हमारे जो जुडिशियल सिस्टम था उसका कत्ल हुआ। दिस इज नॉट ओनली द मर्डर ऑफ सिटीजन, दिस इज द मर्डर ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो। और ये जो आजकल ये लेडी ऑफ जस्टिस, द स्टैच्यू ऑफ लेडी ऑफ जस्टिस बहुत आजकल मीडिया में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टैच्यू ऑफ जस्टिस के आंखों से पट्टी हटाई है। मगर यही आंखों पे पट्टी, जहां तक 1984 के पीड़ितों को इंसाफ देने का सवाल है, ये आंखों पे पट्टी बंधी रही। जजेस के भी आंखों पे पट्टी बंधी रही। सुप्रीम कोर्ट के आसपास क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, इनके घरों के आसपास क्या हो रहा है, वो किसी को नहीं दिखा, क्योंकि वो सिर्फ कानूनी अंधा नहीं है, साथ में जज भी अंधे हो गए थे। जुडिशियल एक्टिविज्म, जहां तक 84 के पीड़ितों का सवाल है, खत्म। 33 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया, जब जस्टिस दीपक मिश्रा ने एसआईटी अपॉइंट की। पहली बार ये पीड़ितों को लगा कि हां, हमारी थोड़ी पूछ हुई है 33 साल के बाद। और मैं तो आज ये पीड़ितों के बिहाफ पे ये कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को पीड़ितों से माफी मांगनी चाहिए। सरकारी आंकड़े 2733 लोगों का कत्ल दिल्ली में। इस दिल्ली में ये हाल था, 3 दिन के लिए हर एक मिनट में एक सिख को मारा जा रहा था, हर मिनट में एक सिख को मारा जा रहा था। और ये क्योंकि जुडिशरी की हेड सुप्रीम कोर्ट है, तो इसलिए यहीं पे दिल्ली में होते हुए, ये सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए, फिर भी इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को पीड़ितों से माफी मांगनी चाहिए। और एक जो लोग एक्टिव थे पीड़ितों की मदद करने के लिए, सिखों को बचाने के लिए, वो अगर प्रोफेशंस में देखा जाए तो उनमें से जो लॉयर्स थे वो बहुत एक्टिव थे। शांति भूषण, जेठमलानी जगह जगह पे भागे, जगह जगह पे गए उन दिनों में, जाके के आर्मी बुलाओ, आर्मी को डिप्लॉय करो। वेणुगोपाल, प्रशांत भूषण, कामनी जायसवाल और जीएल सांगी, ये सब
मिलके ट्रांस जमुना गए कि हमारे रोब्स पहन के पूरे, मगर सुप्रीम कोर्ट बंद थी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं देखा। वो ट्रांस जमुना गए, जाके उन्होंने वहाँ पे कि अगर हम कुछ जाने बचा सकें तो, और उन्होंने सब ने अपने एफिडेविट दिए हैं और एक्सप्लेन किया है कि क्या हालत थी उस वक्त, क्या हालत थी। मगर ये इतने इतने बड़े लॉयर्स, उनके एफिडेविट की सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिसे, वो भी नहीं दिखे, उनका भी नहीं पता चला। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट